वेलकम टू माय चैनल। आई एम सिमरन सहानी एंड आज मैं आपको पढ़ाऊंगी क्लास 10 इंग्लिश की पोएम द बॉल पोएम। बहुत इंपॉर्टेंट पोएम हमारे एग्जाम्स के लिए। क्या होता है, इस पे एक बच्चा होता है, वो ना बॉल से खेल रहा होता है और हमारे ऑथर कहीं दूर खड़े होकर, हमारे पोएट कहीं दूर खड़े होकर उस बच्चे को देख रहे होते हैं। वो देखते हैं कि वो बच्चा उस बॉल से बहुत मज़े से खेल रहा है और सडनली क्या होता है, वो उसकी बॉल जो है सड़क पे से बाउंस करती हुई गोल 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 जो है घूमती घूमती जो है एक पानी में, एक नाली सी में जाके, डिच टाइप के में जाके ना, जैसे पानी बह रहा है कहीं पे, वहाँ जाके जो है वो गिर जाती है, बॉल उसकी पानी में चली जाती है। अब वो बच्चे को देखते हैं वो कि वो बहुत मासूम होके, बहुत ऐसे शौक में आके अपनी बॉल को देखता है कि भाई अब वो पानी में चली गई है, वो निकाल के बाहर ला नहीं सकता उसे पानी में से। उसकी फेवरेट बॉल जिसके साथ उसकी इतनी सारी यादें जुड़ी थी, मे बी उसे बर्थडे पे मिली हो, मे बी उसे अच्छे नंबर आने पे मिली हो, पता नहीं, उस बॉल खो दी उसने। अब वो वहाँ खड़ा हुआ है। आप खुद इमेजिन करो, कभी बचपन में कोई चीज़ खो गई हो तुम्हारी तो बहुत ना मन परेशान रहता था हमारा। कभी न्यू पेंसिल बॉक्स लेके गए हो स्कूल में और फर्स्ट डे पे ही वो टूट जाए, कोई दोस्त उसका जो है तोड़ दे उसको, तो कितना बुरा लगता था। कोई फेवरेट टॉप हो तुम्हारा और जिस दिन पहनो उसी दिन उस पर कुछ गिर जाए तो कितना बुरा लगता है ना। अब ये जो बच्चा है बेचारा, ये उस बॉल से खेल रहा था, इसकी बॉल गिर गई है और ये बहुत ऐसे शौक में आके देख रहा है कि अब क्या करूँगा, मेरी बॉल जो चली गई। तो पोएट कहते हैं कि ये जो गिरी है उसकी बॉल आज छोटे से बच्चे की, मैं जाके उसे इंट्रोड्यूस नहीं करूँगा, मैं जाके उसे चुप नहीं कराऊंगा कि बेटा परेशान मत हो, तुम्हें नई बॉल दिला देता हूँ। नहीं, वो कहते हैं आज मैं उसे वो पीन को सहने दूंगा, आज मैं इस बच्चे को उस दुख को सहने दूंगा कि हाँ उसने अपनी बॉल खो दी है, क्योंकि आज वो अपनी लाइफ का बहुत बड़ा लेसन ले रहा है कि हमारी लाइफ में बहुत सारी ऐसी चीज़ें हो सकती है जिनसे हम प्यार करते हैं वो हमसे छिन जाए। तो इसलिए ज़रूरत ये है कि हम उसका ध्यान रखें, हम उनको संभाल के चले, वरना जैसे ये बच्चा रोड पे खेल रहा था, पता है रोड पे खेलोगे तो बॉल जा सकती है, गिर सकती है कहीं भी। तो आगे से हमें अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी पता चल जाए कि जिन चीज़ों से हम प्यार करते हैं हमें उनको जो है गार्ड करना चाहिए, हमें उनको जो है एक संभाल के अपने पास रखना चाहिए। चलो पढ़ते हैं पोएट क्या देखते हैं और कैसे वो जो है हमें बताते हैं उस बच्चे की कहानी। ठीक है, तो लेट्स स्टडी द बॉल पोएम। What is the boy now who has lost his ball? What is he to do? I saw it go merrily bouncing down the street and then merrily over there it is in the water. तो वो कहते हैं अब क्या करेगा वो बच्चा who has lost his ball? What will the boy do? वो बच्चा क्या करेगा जिसकी बॉल खो गई है? What is he to do? वो क्या कर सकता है? I saw it go, मैंने खुद देखा उसकी बॉल को जाते हुए, merrily bouncing down the street, merrily down there in the water. मेरेली मतलब क्या, खुश होकर, बाउंस करती हुई बॉल उसकी खुश होती हुई जो है पहले सड़क के किनारे गई और फिर सड़क से सीधा बाउंस करती हुई खुशी से कहाँ चली गई, पानी में। अब यहाँ पे उन्होंने जो बॉल है उसके पीछे वर्ड लगाया है मेरेली। मेरेली बाउंसिंग, बाउंस तो बॉल करती ही है बट उन्होंने लिखा है मेरेली। मेरेली मतलब होता है खुश होके। बट क्या गाइस बॉल खुश होती है? नहीं भैया, तुम कहोगे बॉल तो नॉन लिविंग है, बॉल थोड़ी खुश होती है। तो यहाँ पे पोएट ने पर्सोनिफिकेशन पोएटिक डिवाइस का यूज़ कराया है, जहाँ हम नॉन लिविंग थिंग्स को ह्यूमन जैसा दिखाते हैं। तो यहाँ पे उन्होंने क्या करा, नॉन लिविंग बॉल है, वो कोई हंसती खुश होती थोड़ी है, बट उन्होंने कैसे दिखाया है कि वो बॉल जो है बहुत खुश है, मेरे लिए बाउंस करती है स्ट्रीट पे जब बच्चा वो खेल रहा है और सडनली वो ऐसे ही बाउंस करती करती पानी में चली जाती है। अब वो बच्चा क्या करे, उसकी बॉल कहाँ चली गई है, पानी में। ठीक है, नेक्स्ट स्टैंजा पढ़ते हैं। नो यूज टू से ओ देयर आर अदर बॉल्स एंड अल्टीमेट शेकिंग ग्रीफ फिक्सेस द बॉय एज ही स्टैंड्स रिजिड। वो कहते हैं अब कोई फ़ायदा नहीं है उसको जाके बोलने का कि बेटा दुनिया में दुकान पे और बॉल्स मिल जाती है। वो ऐसे अल्टीमेट शेकिंग ग्रीफ से वो लड़का ऐसे यूँ खड़ा है, यानी कि उस बच्चे को मन में बहुत दुख है। ग्रीफ मतलब दुख, अल्टीमेट शेकिंग मतलब बहुत ज़्यादा शॉक में है, उसे बहुत ज़्यादा दुख हो रहा है। एज ही स्टैंड्स रिजिड, वो बिल्कुल रिजिड होके खड़ा हुआ है। रिजिड मतलब फिक्स, एक मूवमेंट भी नहीं कर रहा है, वो ऐसे खड़ा हुआ है। एंड वो कहाँ देख रहा है, वो उस पानी को देख रहा है जहाँ पे उसकी बॉल जो है जाके गिर गई है। नो यूज टू से ओ देयर आर अदर बॉल्स एंड अल्टीमेट शेकिंग ग्रीफ फिक्सेस द बॉय एज ही स्टैंड्स रिजिड trembling, staring down all his young days into the harbor where his ball went। और वो बच्चा क्या कर रहा है, वो फिक्स ऐसे ही होके खड़ा, रिजिड होके,
ट्रेम्बलिंग, थोड़ा सा काँप भी रहा है, बहुत ज़्यादा डर रहा है, शेक हो रहा है वो। क्यों? क्योंकि उसे दिख रहा है कि उसके जितने भी प्यारे प्यारी यादें थी अपने बॉल के साथ, उसकी वो प्यारी बॉल कहाँ गिर गई है? हार्बर में गिर गई है। हार्बर मतलब वही पानी वाली जगह जहाँ पे पानी बह रहा है, वहाँ पे उसकी बॉल गिर गई है। और उसके साथ में जितनी भी मेमोरीज थी उसकी उस बॉल के साथ में, क्या पता उसको वो बर्थडे पे मिली हो, जैसे मैंने आपको कहा, उसकी बहुत मेमोरीज होंगी ना अपनी उस बॉल के साथ में, वो बॉल उसकी चली गई है। एंड अब आप सोचो कि उसे कैसा लगा होगा। तो यही चीज़ वो हमें यहाँ पे समझाना चाह रहे हैं। हमारी लाइफ में भी कई बार ऐसा हो सकता है, कोई चीज़ होती है ना उससे अलग ही कनेक्शन होता है। कोई जैसा एक पेंसिल बॉक्स ही आप मान लो, एक फेवरेट रहता है, नया मिल जाए चाहे, बट वो हमेशा हमारे लिए सबसे प्यारा रहता है। जब वही टूट जाता है तो बहुत बुरा लगता है। तो एग्जैक्टली वो कह रहे हैं इस बच्चे के साथ है। ये कहने का फ़ायदा नहीं है बेटा दुकान से नई बॉल दिला दूंगा, नहीं, उसकी वो वाली बॉल जो वो फेवरेट बॉल थी जिससे उसकी सारी यादें जुड़ी थी, वो तो गिर चुकी है ना, अब वो तो वापस नहीं आएगी। तो वो चीज़ ये समझा रहे हैं। और वो तभी बच्चा ऐसे बहुत दुख से ऐसे यूँ रिजिड होके फिक्स्ड होके देख रहा है वहाँ नाली में जहाँ उसकी बॉल गिर गई है उसको। तो ये रहे इसके सारे वर्ड मीनिंग्स। अल्टीमेट मतलब फाइनल, शेकिंग, ट्रेमलिंग मतलब बहुत ही वो डरा हुआ, सहमा हुआ, काँप रहा है, और जो है देख रहा है उस बॉल को जो गिर गई है हार्बर में, यानी कि वो पानी वाली जो जगह है ना वो वहाँ गिर गई है, जहाँ से पानी बहता हुआ जा रहा है वहाँ पे वो गिर गई है। चलो आगे पढ़ते हैं। आई वुड नॉट इंट्रूड ऑन हिम अ टाइम अनदर बॉल इज़ वर्थलेस। अब हमारे पोएट ये सब होता हुआ देख रहे हैं कि बच्चा बड़ा मासूम सा दुखी खड़ा है, बॉल गिर गई है उसकी, और वो देख रहे हैं। वो कहते हैं आई विल नॉट इंट्रूड ऑन हिम, मैं जाके उसे डिस्टर्ब नहीं करूँगा, मैं जाके उसे नहीं बोलूँगा कि तुम कोई और बॉल खरीद लो। अ टाइम अनदर बॉल इज़ यूजलेस। बॉल अगर मैं उसे कहूँगा ना तुम नई बॉल ले लो, ये सब कहना बेकार है। अ टाइम अनदर बॉल इज़ यूजलेस। डाइम मतलब क्या होता है? कुछ पैसे, अमेरिकन 10 सेंट्स होते हैं डाइम। तो वो कह रहे हैं बॉल की वैल्यू नहीं है, बॉल के पैसों की वैल्यू नहीं है, वैल्यू किस चीज़ की है? उस बॉल के साथ उसकी यादों की, उसके कनेक्शन की। इसलिए वो कहते हैं मैं जाके उसे इंट्रूड, मैं जाके उसे डिस्टर्ब नहीं करूँगा। अ टाइम अनदर बॉल इज़ वर्थलेस। नाउ ही सेंसेस फर्स्ट रिस्पॉन्सिबिलिटी इन अ वर्ल्ड ऑफ पोजेशंस। आज वो दिन आया है जिस दिन उस बच्चे ने इस वर्ल्ड ऑफ पोजेशंस में, ये जो मटीरियलिस्टिक दुनिया है ना, जहाँ पे सबको अपना घर होना ज़रूरी है, सबके पास गाड़ी होनी चाहिए, सबके पास पैसा होना चाहिए कि अपने बच्चों को पढ़ा लिखा सके, रोटी पानी का खर्चा कर सके, इस वर्ल्ड ऑफ पोजेशन में आज इस बच्चे को पहली सीख मिली है कि जो अपनी चीज़ है आपकी, आपको उन्हें संभाल के रखना होगा, आपको उन्हें प्रोटेक्ट करना होगा, आपको उन्हें गार्ड रखना होगा। अगर उस बच्चे ने थोड़ी सी भी केयरफुली जो है रखा होता, वो पार्क में जाके बॉल से खेलता, स्ट्रीट पे ना खेलता, सड़क पे ना खेलता, तो आज उसकी पानी में बॉल ना जाती। पार्क में खेलता तो पार्क में ही रहती ना। तो वो इसलिए कह रहे हैं कि आज उसने अपनी सबसे बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी सीखी है इन अ वर्ल्ड ऑफ पोजेशंस। People will take balls will be lost always, little boy. नेक्स्ट वो कहते हैं people will take balls. आगे दुनिया में होगा कि लोग तुमसे बॉल्स, क्या तुमसे बहुत कुछ लोग छीन सकते हैं। Balls will be lost always. यहाँ बॉल्स से मतलब सिर्फ बॉल से नहीं है खेलने वाली, यहाँ बॉल से मतलब है बाकी भी। आपकी लाइफ में बहुत ऐसी चीज़ें हो सकती हैं जो लोग आपसे छीन सकते हैं। एंड नो वन बाइज अ बॉल बैक। और कोई तुम्हारे से छीनी हुई चीज़ वापस नहीं ला सकता है। ठीक है, यहाँ नो वन बाइज अ बॉल बैक मतलब कि वो जो बॉल तुम्हारी गिर गई है पानी में से, वो वाली तो वापस नहीं आ सकती है ना। वैसे ही अगर एक बार तुम्हारी मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ तुमसे छिन जाए तो तुम वो वापस नहीं ला सकते हो। मनी इज़ एक्सटर्नल। मनी यहाँ पे एक्सटर्नल है, समझ लो। वो कहीं ना कहीं यहाँ पे कहना चाह रहे हैं हमारे रिलेशनशिप्स को भी। कई बार ऐसा होता है कि हमारे रिलेशनशिप जो है, कोई हमारे से दूर चला जाए तो वहाँ पे जो है हम उन्हें वापस लाने के लिए कई बार कुछ नहीं कर पाते हैं। मनी इज़ एक्सटर्नल। तो वो समझाना चाह रहे हैं उस बच्चे को दैट ये बॉल आज गिर गया तो ये मत सोचो कि एक नई बॉल खरीद लोगे तुम कुछ पैसों के जाके। नो, आगे लाइफ में तुम आज सीख ले लो कि बहुत सारी चीज़ें हो सकती हैं जो तुमसे छिन जाए, वहाँ पैसा भी काम नहीं आएगा उसको वापस लाने के लिए। सो इसलिए वो उसको बोलते हैं और हमें बताते हैं ही इज़ लर्निंग वेल बिहाइंड हिज डेस्परेट आइज। आज वो बच्चा डेस्परेट आइज के पीछे, डेस्परेट क्यों उसके आइज? क्योंकि वो बहुत परेशान है, उसे मन परेशान हो रहा है, मेरी बॉल चली गई, मेरी बॉल चली गई। बट आज उसे अपनी लाइफ का सबसे बड़ा लेसन मिल रहा है। किस चीज़ का? द एपिस्टेमोलॉजी ऑफ लॉस का। एपिस्टेमोलॉजी मतलब होता है नॉलेज। आज उसे पूरी नॉलेज मिल गई है लॉस की, किसी भी चीज़ को खोने की। एंड हाउ टू स्टैंड अप नोइंग व्हाट एवरी मैन मस्ट वन डे नो एंड मोस्ट नो मेनी डेज हाउ टू स्टैंड अप। और उसे एक सीख मिल गई है आज किस चीज़ की? कि जब कोई चीज़ आपसे खो जाए, वो कुछ भी हो सकता है, तो कैसे उस समय में आपको खुद को संभालना है एंड कैसे उस समय में लोग खुद को संभालते हैं। तो ना बहुत गहरी पोयम है ये। ऐसी मतलब ये नहीं है कि ऊपर ऊपर से आप समझो कि ये बॉल चली गई, नई बॉल खरीद के ले आएंगे, नहीं।
वो कह रहे हैं बॉल को तुम यहाँ हज़ारों चीज़ों से एसोसिएट, अपने कोई लविंग पर्सन से जिसकी डेथ हो गई हो, अपने किसी लविंग रिलेशनशिप से जो आपसे दूर हो गया हो, अपनी कोई प्यारी चीज़ से, तुम्हारा जैसे कोई एम हो, तुम्हारा कोई ड्रीम हो, कोई विजन हो, अगर वो तुमसे छिन गया तो तुम बहुत परेशान होगे। और उस समय में तुम्हारे को स्टैंड करना आना चाहिए, उस समय में तुम्हें तुम्हारे इमोशंस को संभालना आना चाहिए। और वो सीख कहीं ना कहीं हमें बचपन में ही मिल जाती है, जब हमारा फेवरेट टॉय टूटता है, जब हमारी फेवरेट बॉल खो जाती है, जब हमारा कोई फेवरेट ड्रेस ख़राब हो जाती है, हमें तब भी बुरा लगता है। और वहीं से हम धीरे धीरे सीखते रहते हैं कि जब हम चीज़ों को खोएंगे, जब कोई चीज़ हमारी टूट जाएगी, तो कैसे हमें उस दुख को संभालना है। बचपन में तो वो बात भी बहुत बड़ी लगी थी ना, जब फेवरेट पेंसिल बॉक्स टूटा था। या जो है, अगर मैं अपना बताऊँ तो मेरी एक फेवरेट स्लीपर थी ब्राउन कलर की, वो छोटी हो गई थी, मैं तब भी उसे पहनती रहती थी। बट एक दिन क्या हुआ, वो स्लीपर मैं वापस आई स्कूल से घर, तो वो मेरी ब्राउन वाली छोटी वाली सैंडल्स जैसे से स्लीपर थी, वो थी ही नहीं घर में। मे बी मेरे घर में जो है वो हटा दियो जिससे मैं पहनूँ ना उसको, क्योंकि वो छोटी हो गई थी। मुझे याद है मैं कितने महीनों तक ना हर जगह उस स्लीपर को ढूंढती रहती थी। आई वाज इन UKG और LKG, आई रिमेंबर, ढूंढती रहती थी उसको कि मुझे वही वाली स्लीपर चाहिए अपनी। ठीक है, इतना प्यार था मुझे उनसे। क्या थी, स्लीपर्स ही तो थी। बट वही चीज़ आपको यहाँ इस पोएम के थ्रू समझाई गई है कि अ डाइम अनदर बॉल इज़ यूजलेस। उस बच्चे को नई बॉल दिलाना यूजलेस है, क्योंकि उस बॉल्स के साथ उसके कनेक्शन थे, आज वो खो चुकी है और आज उसे लेसन मिल गया बट लाइफ का, आगे की आने वाली सिचुएशंस का, कि लाइफ में बहुत कुछ चीज़ें तुमसे छिन सकती हैं, तो उस समय में तुम्हें स्टैंड करना आना चाहिए। और यही सीख हम बचपन से लेते हैं। तो दोबारा पढ़ते हैं लास्ट स्टैंजा को। ही इज लर्निंग वेल बिहाइंड हिज डेस्परेट आइज द एपिस्टेमोलॉजी ऑफ लॉस। एपिस्टेमोलॉजी एक ग्रीक वर्ड एपिस्टीम से बना है, जिसका मतलब होता है नॉलेज। हाउ टू स्टैंड अप, क्या नॉलेज ले रहा है वो, क्या सीख रहा है वो, लॉस की, और कैसे उस लॉस को स्टैंड अप करना है। नोइंग एवरी मैन मस्ट वन डे नो, और ये चीज़ हर इंसान को एक दिन सीखनी चाहिए। एंड मोस्ट नो मैनी डेज हाउ टू स्टैंड अप, एंड यही चीज़ ऐसे ही लोगों ने बहुत बार सीखी है। तो विद दिस ये पोएम कंप्लीट होती है। एक बार दोबारा पढ़ेंगे हम इस पोएम को, बहुत लेंदी है बट बहुत ज़्यादा एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। वॉट इज़ द बॉय नाउ हु हैज़ लॉस्ट हिज बॉल, क्या करे वो बच्चा जिसकी बॉल खो गई है। वॉट इज़ ही टू डू, क्या करे वो बेचारा। मैंने खुद देखा उसको मैरिली बाउंस होते हुए, खेलते हुए उस पर सड़क पे, और मैरिली कूदती कूदती वो बॉल चली गई पानी में। ठीक है, आगे पढ़ते हैं। नो यूज टू से देयर आर अदर बॉल्स, कहने का फ़ायदा नहीं उस बच्चे को कि अरे बेटा और भी बॉल मिलती है बाजार में। अल्टीमेट शेकिंग ग्रीफ फिक्सेस द बॉय, वो बच्चा बहुत डरा सहमा सा वहाँ पे है। एज ही स्टैंड्स रिजिड ट्रेमलिंग स्टेयरिंग डाउन, और वो रिजिड हो गए, बिल्कुल एक बिना कोई मूवमेंट करे डरे हुए देख रहा है। किसको, अपनी उस बॉल को जिसके साथ उसके यंग डेज की मेमोरी है, वो सब चली गई पानी के अंदर। नेक्स्ट, आई विल नॉट इंट्रूड ऑन हिम, मैं जाके उसे डिस्टर्ब नहीं करूँगा। अ डाइम अनदर बॉल इज़ यूजलेस, कुछ पैसों की नई बॉल दिलाना यूजलेस है। आज के दिन उसे अपनी पहली रिस्पॉन्सिबिलिटी पता चली है इस मटीरियलिस्टिक दुनिया में। पीपल विल टेक बॉल्स विल बी लॉस्ट ऑलवेज, लोग, दुनिया में ऐसा कुछ हो सकता है कि आपकी प्रिय चीज़ें आपसे छिन जाएं, इंपॉर्टेंट चीज़ें तुमसे छिन जाए, वो कभी भी वापस नहीं आएंगी। तो इसलिए आज वो बच्चा सीख रहा है, वो दर्द में तो है, परेशान तो है यार मेरी बॉल खो गई, बट आज वो सीख रहा है एपिस्टेमोलॉजी ऑफ लॉस की नॉलेज, कि आगे लाइफ में बहुत कुछ हो सकता है जहाँ चीज़ें तुमसे छिन जाए, तो प्रिपेयर हो जाओ माय यंग बॉय, ये कह रहे हैं हमारे पोएट। तो विद दिस ये पोएम कंप्लीट होती है। राइटर है जॉन बेरीमैन। अब इसके इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की वीडियो देखनी है पोएट्री डिवाइजर राइमिंग स्कीम की, तो 1 वीडियो इज देयर, यू कैन गो एंड चेक इट आउट। नोट्स का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। मैं मिलूंगी आपसे नेक्स्ट वीडियो।